चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने पिछले 24 घंटों में बाजारों पर नजर रखी है, तो आप जानते हैं कि यह एक पूर्ण रोलर कोस्टर रहा है। हम वर्तमान में दशक के सबसे अस्थिर मैक्रो इकोनॉमिक वातावरण में से एक का सामना कर रहे हैं। मध्य पूर्व में एक बड़े उभार ने तेल की कीमतों को तेजी से बढ़ा दिया है। वैश्विक शिपिंग गंभीर बाधाओं का सामना कर रही है और महंगाई के डर एक बार फिर से लौट आए हैं। आज हम पिछले 24 घंटों में हुई सभी घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। हम अमेरिकी बाजार में हुई उथल-पुथल, भारतीय बाजार में देखी गई रक्तपात और व्यापक वैश्विक और क्रिप्टो विकास को कवर करेंगे, जिन्हें आपको अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए जानना आवश्यक है। चलिए डेटा में सीधे चलते हैं। चलो अमेरिका से शुरू करते हैं, जहां वॉल स्ट्रीट ने एक मैनिक सोमवार का अनुभव किया। बाजार पूरी घबराहट की स्थिति में खुले, लेकिन बंद होने की घंटी तक एक आश्चर्यजनक उलटफेर करने में सफल रहे। यहां कल 9 मार्च 2026 के प्रमुख अमेरिकी बंद स्तर हैं। S&P 500 में 0.8% की वृद्धि हुई, डॉव जोन्स औद्योगिक औसत में 0.5% की वृद्धि हुई और नैस्डैक कंपोजिट ने 1.4% की बढ़त के साथ नेतृत्व किया। दिन की शुरुआत में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गईं, जो स्तर हम वर्षों से नहीं देख पाए हैं। इसके बाद तेजी से 90 से $92 के दायरे की ओर वापस आ गई। निवेशक इन ऊर्जा लागतों के मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव को लेकर भयभीत थे। लेकिन एक और बड़ा मैक्रो इवेंट हुआ, अमेरिका की नौकरी रिपोर्ट। अमेरिका के श्रम बाजार में गिरावट के चौंकाने वाले संकेत दिखे। फरवरी के लिए गैर कृषि पैरोल में 92,000 नौकरियों की कमी आई। अर्थशास्त्रियों को 50,000 की वृद्धि की उम्मीद थी। इसके अलावा बेरोजगारी दर 4.4% तक बढ़ गई। सामान्यतः एक भयानक नौकरी रिपोर्ट बुरी खबर होती है, लेकिन इस मैक्रो वातावरण में बुरी खबर अच्छी खबर है। एक कमजोर श्रम बाजार इस कहानी को बढ़ावा देता है कि फेडरल रिजर्व को मौद्रिक नीति को आसान बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और संभवतः इस वर्ष के अंत में संघीय फंड दर को वर्तमान 3.64% स्तर से घटा देगा, जिससे शेयरों को सांस लेने का मौका मिलेगा। जबकि अमेरिका ने एक सुधार किया, भारतीय बाजार ने इस मैक्रो झटके का पूरा बोझ उठाया। भारत अपने कच्चे तेल का 80% से अधिक आयात करता है, जिसका अर्थ है कि ऊर्जा की कीमतों में कोई भी भू-राजनीतिक वृद्धि भारत की घरेलू महंगाई और व्यापार घाटे पर तुरंत और भारी असर डालती है। ऊर्जा कीमतों में यह वृद्धि भारत की घरेलू महंगाई और व्यापार घाटे पर एक तात्कालिक भारी झटका है। यहाँ प्रमुख भारतीय सूचकांकों का समापन कैसे हुआ? यह एक व्यापक बिकवाली थी, जिसने BSE पर कुल बाजार पूंजीकरण से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए मिटा दिए। अपने इंट्राडे निम्न स्तर पर सेंसेक्स लगभग 2,500 अंक गिर गया था, फिर थोड़ी रिकवरी हुई। BSI सेंसेक्स 1.71% नीचे बंद हुआ। निफ्टी 50 ने 400 से अधिक अंक गंवाए और निफ्टी बैंक इंडेक्स 4% से अधिक गिर गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। उस विशेष इंडेक्स में 5.5% से अधिक की गिरावट आई। भारतीय रुपया एक रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.30 से अधिक कमजोर होकर, क्योंकि बढ़ता हुआ तेल आयात बिल व्यापार घाटे को बढ़ाने की धमकी दे रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक बिक्री बटन को जोरदार तरीके से दबा रहे हैं। FII ने एक ही सत्र में 6,030 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे। मार्च के महीने में अब तक उन्होंने लगभग 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने सार्वजनिक रूप से भारतीय बाजारों में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है और एक रक्षात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने नोटेड किया कि एशिया मध्य पूर्व के कच्चे तेल और LNG पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है और बाजार आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों को कम आंक रहा है। दर्द कच्चे तेल पर निर्भर और दर संवेदनशील क्षेत्रों में भारी रूप से केंद्रित था। अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, M&M और SBI सभी शीर्ष हारे हुए थे, जो 4% से 5% के बीच गिरे। हालांकि सुरक्षा की एक क्लासिक उड़ान में निवेशकों ने रक्षा क्षेत्रों में स्थानांतरित किया। IT और फार्मा वास्तव में हरे रंग में समाप्त हुए। विप्रो ने 1.7% की वृद्धि की, जबकि रिलायंस, अपोलो अस्पताल और इन्फोसिस ने व्यापक बाजार के खून खराबे के बावजूद सभी लाभ दर्ज किए।
वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए संक्रमण हर जगह महसूस किया गया, जो मुख्य रूप से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष द्वारा प्रेरित था। एशियाई बाजारों को भारी नुकसान हुआ। जापान का निक्केई 225 5.2% गिर गया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 6% टूट गया। वैश्विक बाजार का वास्तविक गुरुत्वाकर्षण केंद्र वर्तमान में होर्मुज जलसंधि है। विश्व की कुल तेल मांग का लगभग 20% इस संकीर्ण चोक पॉइंट से गुजरता है। पिछले सप्ताह संघर्ष के कारण जलमार्ग प्रभावी रूप से बंद होने के कारण लगभग 140 मिलियन बैरल तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अवरुद्ध हो गए हैं। यह हमें पिछले 24 घंटों के राजनीतिक झटकों की ओर ले जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाजार को प्रभावित करने वाले टिप्पणियों के साथ सुर्खियां बटोरी। प्रारंभ में उन्होंने कहा कि उनके पास यह तय करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि संघर्ष कितनी देर तक जारी रह सकता है, जिससे बाजारों में घबराहट फैल गई। हालांकि उन्होंने जल्दी ही अपनी बात बदलते हुए कहा कि युद्ध बहुत जल्द समाप्त होगा। बाजारों के लिए महत्वपूर्ण रूप से ट्रंप ने घोषणा की कि वह कीमतों को कम करने के लिए कुछ तेल से संबंधित प्रतिबंधों को हटा देंगे और स्टेटेड कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलसंधि के माध्यम से टैंकरों की सुरक्षा करना शुरू करेगी। यह सीधी हस्तक्षेप ही थी जिसने तेल को $120 के उच्चतम स्तर से ठंडा किया, जिससे अमेरिकी बाजारों को दिन के अंत में उछाल मिला। इस बीच G7 वित्त मंत्रियों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार के संभावित समन्वित विमोचन के संबंध में आपातकालीन चर्चा की। हालांकि उन्होंने फिलहाल इसे लागू करने पर रोक लगा दी है। अंत में आइए हम क्रिप्टो बाजारों पर नजर डालते हैं, जो बेहद सक्रिय रहे हैं। बिटकॉइन ने अपने पिछले सर्वकालिक उच्च $119,000 से एक बड़ा झटका खाया है। बिटकॉइन वर्तमान में $69,000 से $70,000 के स्तर के आसपास समेकित और व्यापार कर रहा है, क्योंकि जोखिम से फिरने की भावना विश्व भर में फैल रही है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन ने आधिकारिक रूप से एक बड़ा मील का पत्थर पार किया। खनन की गई आपूर्ति ने 20 मिलियन BTC को पार कर लिया, जिसका मतलब है कि अब खनन के लिए 1 मिलियन से कम बिटकॉइन बचे हैं। संस्थानिक और राजनीतिक कदम तेज हो रहे हैं। सुधार पार्टी के नेता नाइजल फाराज ने क्रिप्टो में 2 गुना निवेश किया है, जिसमें उन्होंने स्टैक BTC, एक क्रिप्टो ट्रेजरी फर्म में 215,000 पाउंड का निवेश किया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व चांसलर क्वासी क्वार्टिंग कर रहे हैं। फाराज यूके को क्रिप्टो उद्योग के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने की मांग कर रहे हैं। आर्केहम इंटेलिजेंस से प्राप्त ऑनचेन डेटा से पता चला है कि भूटान की रॉयल सरकार ने हाल ही में $11.85 मिलियन मूल्य का बिटकॉइन स्थानांतरित किया है। इससे उनके कुल 2026 के बहिर्वाह लगभग $42.5 मिलियन हो गए हैं, क्योंकि वे समय समय पर अपने राष्ट्रीय जल विद्युत खनन संचालन से उत्पन्न बिटकॉइन के हिस्सों को तरलता में लाते हैं। सारांश में हम एक शीर्षक प्रेरित बाजार में हैं। अमेरिकी निवेशकों के लिए कमजोर आर्थिक डेटा विपरीत रूप से बाजार को फेड दर में कटौती की उम्मीदों पर बनाए रख रहा है, लेकिन भारतीय निवेशकों के लिए $90 के कच्चे तेल का खतरा घरेलू महंगाई और मुद्रा स्थिरता के लिए एक बहुत वास्तविक, बहुत वर्तमान खतरा है। अपने पोर्टफोलियो को विविधित रखें, अपने जोखिम प्रबंधन के नियमों का पालन करें और अत्यधिक अस्थिर समय में रक्षात्मक बने रहें। यदि आपको यह विवरण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अधिक दैनिक बाजार अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। बाहर सुरक्षित रहें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।